परमेश्वर का शरण लेना, परमेश्वर का शरण लेना या शरण पना लेना, इसे हम कह सकते हैं कि पर पंजा हिंदी में यह वर्ड मिसिंग है। हिंदी में लिखा है धन्य है वे जिनका भरोसा उस पर है, पर पंजाबी में लिखा है तो परमेश्वर के ऊपर परमेश्वर से पना लेता है। पना लेने का मतलब क्या है? शरण लेना। हालेलुया। शरण लेने का मतलब क्या है? संगति करना है। और क्या बोलेंगे? उसके ओके, टेक रेफ्यूज इन गॉड, ऐसे बताते हैं। ठीक है, यानी परमेश्वर का शरण में आना। ये जो शरण स्थान, ये जो शब्द है आपको व्यवस्था विवरण से, व्यवस्था विवरण जो पुराने नियम की किताब में, वहीं से ये शब्द आना शुरू हुआ कि वहां इसे नियम था, परमेश्वर ने इस्राएल लोगों के एक नियम बनवाया। वहां यदि इस्राएल के लोग यदि किसी के साथ गलत से कुछ गलत कर दिया, किसी को खून कर दिया, कुछ कर दिया, तो वो लोग क्या करेंगे? बदला लेने के लिए उनके पीछे दौड़ेंगे ना। तो उसलिए उस समय तो मूसा नबी से परमेश्वर ने बोला तू हर एक शहर में एक शरण स्थान को बनाना, एक पनाह को बनाना है। जो भी यदि वो गलती भी किया है तो भी दौड़ के जाकर यदि उस पनाह के अंदर, उस शरण स्थान में जाकर वो बैठ जाएगा, वो गलती भी किया है तो भी उनको क्या नहीं कर सकते? बदला नहीं ले सकते। हालेलुया। उसको बताते हैं शरण स्थान। हालेलुया। तो आज हम यहाँ क्या देखते हैं 2:12 में, ये एक्चुअली ये भजन संगीता है, प्रभु यीशु मसीह का इस संसार में आने के पहले उनके ऊपर दिया गया एक भविष्यवाणी है। प्रभु यीशु मसीह संसार में पुत्र के रूप में आएंगे, उस समय जो कोई उनको ऊपर विश्वास नहीं करेंगे, उनके ऊपर भरोसा नहीं करेंगे, उनके साथ क्या होना है और हमें क्या करना है, वो बात इसमें लिखा है। हालेलुया। पर आज हम देखेंगे, जो आज का हमारा शीर्षक है, परमेश्वर का शरण लेना। क्या लेना? ऐसा बोलिए, परमेश्वर का शरण लेना। इसको हम दूसरे शब्द में बोल सकते हैं परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना। सब बोलिए, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना। और इसको हम ये भी बता सकते हैं परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना, भरोसा रखना, मदद के लिए उनके पास आना और परमेश्वर को अपना जीवन की आधार मानना। अपने जीवन का क्या मानना है? आधार मानना है। हालेलुया, हालेलुया। और इसमें हम एक बात देखते हैं, यहाँ क्या लिखा है? पुत्र को चूमो, ऐसा ना हो कि वो क्रोध करे और तुम मार्ग में ही नष्ट हो जाओ, क्योंकि जन पर में उसका क्रोध भड़कने को है। हालेलुया। यानी क्या मतलब है? यहाँ बताया जाता है कि भैया आप जो मार्ग में ही यदि आप नष्ट नहीं होना है, बच्चे रहना है, परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में बने रहना है, तो क्या करना है? प्रभु यीशु से प्यार करना है। हालेलुया। और उनके शरणों में क्या करना है? हम लोगों को आना पड़ेगा। देखिए मेरे प्रियो, परमेश्वर हम सबके जीवन में समय देता है। क्या देते हैं? समय देते हैं। हम कई बार उस समय को क्या कर देते हैं ना, गलत उपयोग करते हैं। हम सोचते हैं ना आज नहीं, कल हम कर लेंगे, परसों करेंगे, पर कल परसों हमारा हाथ में नहीं। हालेलुया। सिर्फ आज जो हम खड़े हैं यही हमारे हाथ में, आगे होने वाला समय हमारे हाथ में है नहीं। तो इसीलिए जो परमेश्वर हमें समय देता है, उस समय हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना और उनके पास आ जाना हम सबके लिए जरूरी है। हालेलुया। तो आज हम देखते हैं परमेश्वर के ऊपर शरण लेने से क्या होता है, या परमेश्वर से अलग होने से क्या होता है। ये दोनों बातों को आज हम वचन से आज हम देखेंगे। मेरे साथ निकालिए यिर्मयाह की किताब, उसका 17 अध्याय, यिर्मयाह नबी की किताब, उसका 17, आज यिर्मयाह 17 अध्याय, उसका 5 से 8 तक देखेंगे। यिर्मयाह नबी की किताब 17 अध्याय और उसका 5 से 8 तक। ओके, उस वचन में जाने के पहले आप लोगों से एक बात पूछना था कि पिछले हफ्ता हमने क्या प्रचार किए थे? ये दोनों गल आज
ठीक है, पिछले हफ्ता हमने क्या वचन दिए, कोई बता सकते हैं? हाँ जी, बिना डर के, चलिए ठीक है। कितने लोग इस हफ्ते में 7 दिन आपके हाथ में था? आप में से कितने लोग दूसरों को यीशु मसीह के बारे में सुनाया? मेरी गल समझ रहे हैं? हाँ, आप तो फिर जवाब दीजिएगा। हाँ, एक को बताया, एक को बताया, ठीक है। और वो भी वो हाथ उठा रहा है। ये आपने भी, ओके, वेरी गुड वेरी गुड। अरे सभी लोग हाथ उठा रहे हैं, ताली बजाओ तब तो। हाँ, वेरी गुड। तो आज कितने लोग नए लोगों को लेके आए हैं चर्च में? कोई आपके साथी, दोस्त, रिश्तेदार को कोई लेके नहीं आए? नहीं आए, क्यों लेके नहीं आए? आपने बुलाया नहीं या वो आए नहीं है? बोलिए, आपने बुलाया नहीं या वो आए नहीं है? आपने बुलाया? हाँ, हाँ भी है, अभी तो मैं क्या समझूं। हाँ जी, हाँ जी, ओके, हालेलुया, बहुत अच्छा है। देखिए ना, एक कष्ट करो, हर हफ्ता किसी ना किसी को मुझे चर्च लेके जाना, हालेलुया। एक हफ्ता 7 दिन आपके हाथ में, उस 7 दिन रोज प्रभु से प्रार्थना करो, प्रभु अगले हफ्ता जब मैं रविवार आराधना में जाऊंगा, मैं किसी ना किसी एक आत्मा को आपके चरणों में मुझे लेके जाना है। आप परमेश्वर की राज्य के लिए पहल दो, हालेलुया। हम सब घर के लिए, कपड़े के लिए प्रार्थना करते हैं, करिए, कोई बुरा नहीं है, पर इसके लिए भी प्रार्थना करो, आने वाले हफ्ता जब मैं प्रभु की हजूरी में जाऊंगा, मैं कैसे जाऊंगा? हाँ, आपके भाई हो सकते हैं, बहन हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं, मित्र हो सकते हैं, कोई भी हो, किसी ना किसी के लिए प्रार्थना करो, उन्हें आप कलीसिया लेके आओ। पास्टर बताना चाहिए, पास्टर जी हर हफ्ता हम देख रहे हैं नए नए रूह यहाँ आ रहे, हालेलुया। तो हो सकेगा तो इस 2023 में इस कलीसिया में सबसे ज्यादा जो परिवार या जो विश्वासी लोगों को प्रभु के पास लेके आएंगे, उनके लिए पास्टर जी अच्छे इनाम भी दे देंगे, हालेलुया। जरूर इस साल दिसंबर महीना क्रिसमस कार्यक्रम में पास्टर जी आप लोगों को इनाम देंगे। इसलिए क्या करना है, एक दूसरे से बोला, नहीं नहीं मैं अनिल से ज्यादा मैं इस साल रूहों को बचाऊंगा, ऐसे एक दूसरे इससे इस बातों को क्या करना है, लड़ो, लड़के लोगों को लेके आओ प्रभु के पास, आमीन, हालेलुया। क्योंकि मिनटों में कितने लोग नरक जा रहे हैं जी। मैं आपकी कलीसिया को गिनती बढ़ाने के लिए बात नहीं करता हूँ, मैं ये बात इसलिए कहता हूँ क्योंकि लोग नाश हो रहे हैं, उन्हें हमें बचाने की जरूरत है, आमीन, हालेलुया। प्रभु के बिना कोई भी मरेगा तो कहाँ जाएंगे? स्वर्ग जाएगा, नरक जाएगा ना। और कई लोग ऐसे भी प्रार्थना करते हैं ना, मरने के बाद उनकी मुक्ति मिलने के लिए कई लोग प्रार्थना करते हैं, मैंने देखा है। वो कौन करते मैं नहीं बोलना नहीं चाहूंगा, पर कई लोग करते हैं। पर मरने के बाद किसी के लिए भी दुआ करने से अटने के भी फायदा नहीं। यदि वो बंदा मर गया माने खत्म हो गया, जिंदा रहते हुए किसके लिए प्रार्थना करो, किसी के लिए मदद करो, वो लाभदायक। तो इसलिए जिंदा रहते हुए रूहों को बचाओ, परमेश्वर आपको आशीष करेंगे। आओ मेरे साथ पढ़िए जो अभी हम मनन कर रहे हैं कि परमेश्वर का शरण लेना, जो अभी हम देखेंगे परमेश्वर की शरण लेना या ना लेने से क्या होना, उस बातों को हम देखने जा रहे हैं। मेरे साथ निकालिए यिर्मयाह की किताब, उसका 17 अध्याय 5 से 8 पढ़ेंगे जी। यहोवा यूं फरमाਉਂਦਾ है, शराप उस मर्द उत्ते ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਾਹ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਦਿਲ ਯਹੋਵਾ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। आजी 8 तक। ਉਹ ਥਲ ਦੇ ਤਰਮੇ ਵਾਂਗੂ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਭਲਾਈ ਆਉਂਦੀ ਨਾ ਵੇਖੇਗਾ, ਉਹ ਉਜਾੜ ਦੇ ਸੜੇ ਹੋਏ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸੇਗਾ, ਬੇਆਬਾਦ ਕਲਰ ਸ਼ੋਰ ਵਿੱਚ। मुबारक है वो मर्द जेदा भरोसा यहोवा उत्ते है, जेदा भरोसा यहोवा उत्ते है। वो उस वृक्ष वांग है जेड़ा पानी उत्ते लग्या होया है, जेड़ा नदी वल अपनियां जड़ा फैलाउंदा है। जद गर्मी आवे तां ओनू डर नहीं, सगों उहदे पत्ते हरे रहिंदे हन,
ਓੜ ਦੇ ਵਰੇ ਉਹਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਫਲ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਰੁਕੇਗਾ। ਦਿਲ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਪੁੱਜ ਕੇ ਖਰਾਬ। थैंक यू, आमेन, हालेलुया। तो 5 से जो 6 तक, ये जो 8 तक जो वचन है, इसमें हम दो बातों को देखते हैं। पहला है जो मनुष्यों के ऊपर भरोसा रखता है, और दूसरा है जो परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखता है। जो मनुष्यों के ऊपर भरोसा रखता है वो कौन है? वो श्रापित है। कौन है? सब बोलिए, श्रापित है। जो मनुष्यों के ऊपर भरोसा रखते हैं वो कौन है? श्रापित। हम सभी लोग कई बार क्या करते हैं ना, मनुष्यों के ऊपर भरोसा रखते हैं। पहला मनुष्य किसके ऊपर हम भरोसा रखते हैं? खुद के ऊपर भरोसा रखते हैं ना, हमारे टैलेंट के ऊपर, हमारे अनुभव के ऊपर, हमारे पढ़ाई के ऊपर, हमारे धन दौलत के ऊपर, हमारे पहचान के ऊपर हम लोग क्या करते हैं? भरोसा रखते हैं। मेरे पास ये है, वो है, मैं ऐसा कर लूंगा, वैसा करूंगा कहकर हम लोग अपने ऊपर भरोसा रखते हैं। हालेलुया। और कई बार क्या करते हैं? दूसरे मनुष्यों के ऊपर भी भरोसा रखते हैं। आपके पड़ोसी हो सकते हैं, प्रधानमंत्री हो सकते हैं, मुख्यमंत्री हो सकते हैं, पंचायत के नेता हो सकते हैं, या आपके मम्मी पापा हो सकते हैं, आपके भाई बहन हो सकते हैं। यानी किसी ना किसी अन्य मनुष्यों के ऊपर हम क्या करते हैं? भरोसा रखते हैं। पर वचन में क्या लिखा है? श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्यों पर भरोसा रखता है। हमें इस बातों को समझना है मेरे भाइयों बहनों। जब हम मनुष्यों के ऊपर हम भरोसा रखते हैं, हमारे जीवन में परमेश्वर की आशीष नहीं होना है। तो हमें इस बातों को समझना है। कई लोग गलती से क्या करते हैं? मनुष्यों के ऊपर भरोसा रखकर क्या करते हैं? मनुष्यों के पीछे जाते हैं, मनुष्यों को तारीफ करते हैं, ये बंदा ऐसा है, ये बंदा ऐसा है। नहीं, मनुष्यों के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए। और आगे क्या लिखा है? जो मनुष्यों के ऊपर भरोसा रखता है वो कौन है? वो श्रापित है। और उसके बाद 6 वचन में लिखा है वो उस पेड़ के समान होते हैं। कौन सा पेड़ है? अधुमरे पेड़ है। वो कौन सा पेड़ है? वो क्या होता है? कोई बता सकते हैं? अधुमरे पेड़ क्या होता है? इसमें पेड़ लिखा है, आप तमिल बाइबल में लिखे ना, उसका मतलब होता है पौधा। ध्यान दीजिए, क्या है? पौधा। जो पौधा ऐसे होता है ना, आप में से कितने लोग कभी जंगली इलाका में, रेगिस्तान में गए हैं? रेगिस्तान कहां बारिश ही नहीं होती, ऐसी जगह में गया है? देखो, वहां भी पौधा जो पेड़ है वो क्या करेगा? सालों साल ऐसे ही रहेगा, उनका बढ़ना नहीं है, पर वो पेड़ क्या नहीं होना है? बड़ा नहीं होना है, वो ऐसे ही रहेगा। उसको कहते हैं अधुमरे पेड़ के समान है। तो मेरे भाइयों बहनों, यदि हमारी भरोसा मनुष्यों के ऊपर है, दवाई के ऊपर है, डॉक्टरों के ऊपर है, अन्य चीजों के ऊपर है, हम कभी भी हमारे जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। हालेलुया, हालेलुया। कभी भी अपने ऊपर भरोसा ना करो, मनुष्यों के ऊपर भरोसा ना करो। वो किसके समान होते हैं? वो निर्जल देश के अधुमरे पेड़ के समान होते हैं। वो कभी भी सफल नहीं हो सकते हैं, वो कभी भी फल नहीं दे सकते हैं। वो उनको कहाँ रखा है? वो वहीं उसी तरह हमेशा बना रहेगा। और एक और वचन मेरे साथ निकाल कर पढ़िएगा, यशायाह नबी की किताब उसका 31। जब हम मनुष्यों के ऊपर भरोसा रखते हैं क्या होता है, उसी को हम देख रहे हैं। यशायाह नबी की किताब 31 उसका वचन 1 से 3 तक पढ़ेंगे। यशायाह नबी की किताब 31 उसका 1 से लेकर 3 तक पढ़ेंगे। ਹਾਏ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਮਿਸਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਘੋੜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਥਾਂ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਬਥੇਰੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਘੋੜ ਚਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਅਤ ਤਕੜੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪੁਰਖ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਤੱਕਦੇ, ਨਾ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਭਾਲਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਦਾਨਾ ਬੀਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਪਤਾ ਲਿਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਮੋੜੇਗਾ। ਪਰ ਉਹ ਬਦਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਕੁਧਰਮੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਠੇਗਾ। ਮਿਸਰ ਆਦਮੀ ਹੀ ਹਨ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘੋੜੇ ਮਾਸ ਹਨ, ਰੂਹ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਯਹੋਵਾ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਚੁੱਕੇਗਾ ਤਾਂ ਸਹਾਇਕ ਟੇਡਾ ਖਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਡਿੱਗੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਿਟ ਜਾਣਗੇ।
आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के लिए एक बात पसंद नहीं है, परमेश्वर के लिए एक बात पसंद नहीं है। वो क्या है मालूम है? जो हम मनुष्यों के ऊपर भरोसा रखते हैं, मनुष्यों के पीछे बने रहते हैं, किसी के पीछे दौड़ते हैं ना, वो परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता। सब बोलिए अच्छा नहीं लगता है, बोलिए अच्छा नहीं लगता है। ऐसे हाथ दिखाकर बोलो, परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता है। क्या अच्छा नहीं लगता है? हाँ, इंसान के ऊपर भरोसा रखना परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता है। इधर क्या लिखा है? जब यदि मैं किसी मनुष्य के ऊपर भरोसा रखता हूं, परमेश्वर से मेरी भरोसा हट गया, तो यहाँ क्या करता है परमेश्वर? मुझे भी ताड़ना देगा, और जिसके ऊपर मैं भरोसा रखता हूं उसको भी क्या करेगा परमेश्वर? अभी ये यहाँ क्या, जो इस्राएल के लोग मिस्र के लोगों के ऊपर भरोसा रखते थे, क्यों रखते थे? उनके पास घोड़े था, रथ था, बहुत सारे लोग था। परमेश्वर कहता है तुमने उनके ऊपर भरोसा रखा है, इसलिए मैं क्या करूंगा? उनके रथों को भी मैं नष्ट करूंगा, उनके घोड़ों को भी मैं नष्ट करूंगा, उनके मनुष्यों को भी मैं क्या करूंगा? जो उनकी बुद्धि है उनको भी मैं क्या कर दूंगा? मैं नष्ट कर दूंगा। यानी परमेश्वर चाहता है उनके लोग हमेशा उनके ऊपर ही भरोसा रखें। हालेलुया, हालेलुया। ये शैतान की बड़ी एक षड्यंत्र है हमारे जीवन में। कई बार शैतान क्या करता है ना, हमारे जीवन में कई मनुष्यों को लेके आता है। यहाँ तो आप लोग कोई नहीं करते हैं, पर मैं कई कलीसिया के विश्वासियों को मैं देखता हूँ, अपने घर में उनके जो जिस चर्च में वो लोग जाते हैं, उस पासवान की फोटो हर जगह में रखते हैं। कई पासवान ऐसे भी होते हैं, अपने वो लोग कुछ किताबें निकालते हैं, उस किताब के हर पन्ने में उनकी फोटो है। वो यदि कोई वचन भी देगा उसमें भी उनकी फोटो है। क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि लोग क्या करें? मुझे देखते रहे, मुझे देखते रहे। वो खुद का तारीफ ढूंढते हैं। मेरे भाइयों बहनों, ऐसे काम कब ना करिए। हमें केवल किसके ऊपर भरोसा रखना है? हालेलुया। मुझे और आपको आशीष करने वाला कौन है? परमेश्वर है। जब तक परमेश्वर किसी मनुष्यों के दिल में काम नहीं करेगा, वो आपको 10 रुपये भी नहीं देगा। हालेलुया, हालेलुया। यदि आपको किसी काम में लेना है, काम आपको देना है, कोई मदद करना है, ये सब कुछ किसके द्वारा होना है? परमेश्वर के द्वारा होना है। तो इसलिए सबका मालिक परमेश्वर की ओर मोड़े। हालेलुया। सबका मालिक कौन है? प्रभु यीशु है। हालेलुया। कई लोग बोलते हैं सबका मालिक नहीं है। सबका मालिक कौन है? प्रभु यीशु है। सब बोलिए प्रभु यीशु। सबका मालिक प्रभु यीशु है। हालेलुया। कई लोग बोलते हैं सबका मालिक, बोलने से कोई नहीं होता है। सबका मालिक केवल प्रभु यीशु है। आमीन। उनके ऊपर भरोसा रखिए, क्योंकि उनके ऊपर भरोसा रखने से कभी भी हम लज्जित नहीं होंगे। तो आइए हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखने से क्या होता है उसको भी हम देखेंगे। फिर आइए यिर्मयाह नबी की किताब 17 अध्याय यिर्मयाह नबी की किताब 17 अध्याय उसका 7 और 8 मैं पढ़ूंगा। धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। वो उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप होगी तब उसका ना लगेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता नहीं होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। हालेलुया। कितने सुंदर वचन, ताली बजाए प्रभु के लिए। अच्छा लगता है ना? क्या लिखा है इधर? धन्य है। क्या लिखा है? धन्य है, मुबारक। पहले हम क्या पढ़ रहे थे? जो मनुष्यों के ऊपर भरोसा रखते वो कौन है? श्रापित है। पर परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखता है वो कौन है? मुबारक। आपस में बोलिए एक दूसरे से, तुम मुबारक हो। बोलिए बोलिए, तुम मुबारक हो। हाँ। हालेलुया। क्योंकि आप सभी लोग परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखकर इधर आए हैं। आमीन, हालेलुया। तो यहाँ लिखा है धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है। और क्या लिखा है? जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना है। ध्यान दीजिए, भरोसा रखने का क्या मतलब है?
परमेश्वर को अपना जीवन का आधार मानना। आधार मानना के क्या है? अभी सरकार भी आपको आधार कार्ड देती है ना, आधार कार्ड का क्या मतलब है? वो आपकी पहचान है। आधार कार्ड आपका क्या है? पहचान है। परमेश्वर आपका पहचान है। हालेलुया। अपना जीवन का पहचान कौन है? परमेश्वर है। यानी हमारी हर बातों के लिए हम किसके पास दौड़ते हैं, उसको हम कहते हैं हमारा जीवन का आधार है। आपके लिए कोई बुखार है, कोई परेशानी है, पेट दर्द है, आप किसके पास दौड़ते हैं? हाँ जी, डॉक्टर के पास। कई तो डॉक्टर के पास दौड़ते हैं, और कई लोग कहां दौड़ते हैं? 24 आवर्स फोन कॉल, प्रेयर फोन कॉल। कई लोग ऐसे भी दौड़ते हैं। और कहां दौड़ते हैं? कई लोग बब्बा के पास दौड़ते हैं, इधर उधर दौड़ते हैं, पर आप लोग नहीं दौड़ते हैं, अच्छे लोग। पर आज भी कई विश्वासी जाते हैं, वो चर्च भी आते हैं, जब वो परेशानी होते हैं क्या करते हैं? इधर उधर दौड़ते हैं। मेरे भाइयों बहनों, हम कह सकते हैं मैं प्रभु के ऊपर भरोसा रखता हूं, पर आपकी समस्या के वक्त में आप किसको एकदम ढूंढते हो? किसकी ओर आपकी मन चाहता है? वो ही आपकी आधार है, वो ही आपकी भरोसा है। अपने आप को जांच कर देखो। जब आपकी कोई परेशानी होती है, कोई बीमारी है, कुछ भी समस्या है, आप पहले किसको ढूंढते हो? यदि परमेश्वर को ढूंढते हो, आपकी भरोसा परमेश्वर पर है। यदि आप परमेश्वर को नहीं ढूंढते हो, आपकी भरोसा उस इंसान के ऊपर है। हालेलुया। तो बहुत सुंदर वचन में लिखा है, धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है। और क्या लिखा है? उसकी उदाहरण लिखा है, वो उस वृक्ष के समान है। वहां हम क्या देख रहे थे? जो मनुष्यों के ऊपर भरोसा रखते हैं वो किसके समान है? आदुमरे पेड़ के समान है। पर परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते वो कौन, किसके समान है? वो वृक्ष के समान है। किसके समान है? पेड़ और वृक्ष में फर्क है, पता है आपको? पेड़ क्या होता है? पेड़ छोटा होता है, बड़े लंबे उम्र का नहीं होता है। वृक्ष उसको कहते हैं बड़े लंबे साल से जो बड़ा मोटा लंबे लंबे होता है, उसको हम वृक्ष कहते हैं। यहां क्या दिया है? जो परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखता है वो वृक्ष के समान है। हाँ, वो हमेशा क्या देंगे? हाँ, फल देते रहेंगे। यदि मौसम कैसा भी हो, फिर भी वो क्या रहेंगे? वो हरा भरा रहेंगे। मौसम के कारण उनके बीच में क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा है, उसकी चिंता उनको नहीं है। आज हमारे भारत देश की हालत बहुत गंभीर है ना। पास्टर जी भी थोड़ा सा उसको जिक्र कर रहे थे, है ना, कि आजकल हमारे देश की जो यानी जो पैसा की बातों में ना बहुत हम लोग पीछे चल रहे हैं। ऐसे महंगाई है, बहुत सारी बातें है। पर यदि आपकी भरोसा परमेश्वर के ऊपर है, कोरोना आने दो या और भी कोई नई बीमारी आने दो, देश में कुछ भी होने दो, पर आपके लिए कोई दिक्कत नहीं होना है। हालेलुया, हालेलुया। यदि भरोसा मनुष्यों के ऊपर है, आपके पास धन भी हो, दौलत भी हो, गाड़ी भी हो, तो भी दिक्कत में रहना है। तो मेरे भाइयों बहनों, हमारी भरोसा हमेशा परमेश्वर के ऊपर रखो। हम हर बातों के लिए परमेश्वर का शरण लेना जरूरी है। मैं इसके लिए 2 उदाहरण आपको रखना चाहूंगा, जल्दी जल्दी हम देखेंगे। आप लिख सकते हैं दूसरा राजा की किताब। यहाँ एक इंसान के बारे में लिखा है, वो कैसे परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखने से परमेश्वर ने उनको क्या किया है। दूसरा राजा की किताब उसका 18 अध्याय, उसका 1 से लेकर 8 तक। इसमें 2 वचन में पढ़ के बताऊंगा, फिर क्योंकि आज और भी प्रोग्राम है। दूसरा राजा की किताब 18 अध्याय 1 से 8 तक। सब लिख सकते हैं, 1 से 8 तक। यहाँ एक राजा के बारे में लिखा है। किसके बारे में लिखा है? सब बोले हिजकिय्याह राजा। हाँ, एक राजा का नाम है हिजकिय्याह राजा। जी ओके, इस राजा के बारे में लिखा है, जब तक ये राजा परमेश्वर को लिपटे रहा, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखता रहा, तब तक परमेश्वर ने इनको क्या किया है? सफलता दिया है। हालेलुया, इनको आशीष किया है। पहले 5 वचन में देखिए क्या लिखा है। वचन 5 में लिखा है, वो इस्राएल के परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखता था, और उसके बाद यहूदा के सब राजाओं में कोई उसके बराबर ना हुआ,
और ना उससे पहले भी ऐसा कोई नहीं हुआ था। ध्यान दीजिए, यहाँ एक राजा के बारे में लिखा है, जब ये राजा परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखता था, परमेश्वर की वचन में लिखा है, इसके पहले इसके आगे इनके समान और कोई भी राजा नहीं हुआ है। हालेलुया। क्या आप जो भी बिजनेस करते हो, आपकी कोई भी काम हो या आपकी पारिवारिक जीवन हो, किसी भी बातों में क्या आप अव्वल होना चाहते हैं? आप आशीष पाना चाहते हैं? हिजकिय्याह के समान बनो, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखो। हालेलुया। उनके बारे में लिखा है, उनके बराबर और कोई राजा नहीं हुआ है। और वचन 7 में क्या लिखा है देखिए, इसलिए यहोवा उसके संग रहा और जहां कहीं वो जाता था वहां उसका काम सफल होता था। उसने असुर के राजा से भलवा करके उसकी अधीनता छोड़ दी। हालेलुया। और क्या लिखा है, ये कहीं भी जाता था, हर जगह में राजा को क्या मिली है? सफलता मिली है। जो भी आप काम करते हो, क्या उस काम में सफलता चाहिए आपको? वो सेवा हो सकता है, पढ़ाई हो सकता है, घर का काम हो सकता है, कुछ भी हो, यदि आपकी भरोसा परमेश्वर के ऊपर है, जरूर परमेश्वर उसमें आपको क्या देंगे? सफलता देंगे। पर कई बार ये बात शैतान को अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए वो क्या करता है, हमारे मनों को परमेश्वर से हटाकर मनुष्यों के ऊपर, कई चीजों के ऊपर भरोसा रखने के लिए हमें लेके जाता है। जैसे ही हमारे मन परमेश्वर से अलग होता है, तो शैतान हमारे जीवन में काम करना शुरू करते हैं और हर हमारे कामों में क्या मिलता है? सफलता ही सफलता है। जब आप परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखेंगे, क्या करेंगे? किसने ऐसे कहा कि यदि कोई बंदा परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखता है, वो क्या करेंगे? परमेश्वर के अलावा मुझे और कोई नहीं है, उतना वो परमेश्वर के चरणों में बैठकर क्या करेंगे? हर बातों के लिए वो प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। यदि आप परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं, छोटी हो बात बड़ी हो, हर बातों के लिए आप क्या करोगे? प्रार्थना करोगे। हालेलुया। यदि आप प्रार्थना नहीं करते हैं, अपने जीवन में प्रार्थना को महत्व नहीं देते हैं, आप परमेश्वर के पास हर बातों के लिए दौड़ के नहीं आते हैं, आपके घर में पारिवारिक प्रार्थना नहीं होती है, आप संडे आराधना की महत्व नहीं देते हैं, तो आपके जीवन में कहां भरोसा है? हालेलुया। हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, आपके जितने विश्वासियों के घर में पारिवारिक प्रार्थना होती है, बताओ, जो रात में मियाँ बीबी बच्चे सब मिलकर कम से कम आधा घंटा 1 घंटा आराधना करके बाइबल की वचन पढ़ते हैं, ऐसा कोई है? आज इसे शुरू करो। हालेलुया। मेरे पास में कहते थे, क्या कहते थे? कई बार मैंने बताया भी होगा, मेरे पास में कहते थे, जिसके घर में पारिवारिक प्रार्थना नहीं है, वो घर बिना छत वाला घर है। कौन सा घर है? चलो, ये छत नहीं है तो क्या होना है? बारिश आनी, और क्या आनी है? धूप आनी, और क्या होनी है? मिट्टी आना है, और क्या आना है? सब कुछ आना है। आशीष के अलावा सब कुछ आना है। हालेलुया। चंगाई के अलावा सब कुछ आना है। ध्यान दीजिए, आज से निर्णय लो। हालेलुया। आपके घर में खाने के बाद या खाने के पहले, कैसे भी वो आपके विचार है, कम से कम आधा घंटे एक गीत गाओ, भजन संगीता, कोई भी एक भजन संगीता पढ़ो, या बाइबल की कोई भी एक अध्याय पढ़ो, और आपके घर में 4 लोग हैं, रोज एक एक जन को प्रार्थना करने के लिए बोलो। कुल मिला के कम से कम हाफ एन आवर, आधा घंटे रोज आपके घर में पारिवारिक प्रेयर होना है। हालेलुया। यदि आप परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं, पेपर लिखने के पहले क्या करेंगे? आप प्रार्थना करके जाओगे। काम में जाने के पहले क्या करेंगे? आप प्रार्थना करके जाओगे। देखिए, आज सुबह मैं 7 बजे घर आया था, रात भर सो नहीं पाया ट्रेन में, ठीक है, इतनी, वो भी सीट मिला था हम लोगों का 4 और 5, और हमारे उत्तर भारत के लोग बहुत धन्य हैं, वो लोग ट्रेन की दरवाजा बंद नहीं करते हैं, वो हर बार खोल के डाल देते हैं। कितने लोगों को हम बता पाएंगे ना, इतनी हवा सो ही नहीं पाया ना। फिर भी हम सुबह आया, हम बार बार परमेश्वर से प्रार्थना करके आए, घुटने डेके वचन तैयार करके, घुटने डेके प्रार्थना करके। मैं क्यों बता रहा हूं? भरोसा परमेश्वर के ऊपर है। हालेलुया। हमारे लिए बहुत सारे वचन मालूम है,
हम जानते हैं ये सब बात की बात है, पर पहले हमारी भरोसा किसके ऊपर होना है? परमेश्वर के ऊपर। हालेलुया। यदि भरोसा है तो पहले हम क्या करेंगे? प्रार्थना के लिए महत्व देंगे। यदि आप प्रार्थना की महत्व नहीं दे रहे हैं, आपके जीवन में प्रार्थना नहीं है, आपके घर में प्रार्थना नहीं है, आप बाहर बता सकते हैं मेरे लिए परमेश्वर के ऊपर भरोसा है, पर वो झूठा है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की शरण लीजिए, परमेश्वर आपको आशीष करेगा। और बाइबल में एक और उदाहरण है, आप कई बार सुने होंगे। लूका रचित सुसमाचार 8 अध्याय उसके 43 से लेकर 44 तक आप लिख लीजिए, घर में जाकर पढ़िए। लूका रचित सुसमाचार 8 अध्याय उसके 43 और 44 में वहां एक महिला को देखते हैं जो 12 वर्ष से जिसके लिए लहू बहाने की बीमारी थी। हालेलुया। कितने सालों से? 12 सालों से। वहां लिखा है उस औरत के पास इतनी धन दौलत था, उसने सारी पैसा को क्या कर दिया? उस इलाज के लिए उन्होंने खर्च कर दिया। उसके बाद उनके पास बचाया कुछ भी नहीं था। पर उस वेले प्रभु यीशु मसीह उसी शहर में आया, तो उन्होंने दौड़कर प्रभु यीशु मसीह के पास गई, प्रभु यीशु मसीह के कपड़े को छुई। प्रभु यीशु मसीह ने उनको क्या दिया है? चंगाई दिया है। हालेलुया, हालेलुया। उन्होंने किसका शरण लिया? प्रभु यीशु। उन्होंने किसके ऊपर भरोसा रखा? प्रभु यीशु मसीह के ऊपर। वो पहले दवाई के ऊपर भरोसा रखती थी, कई जगह दवाई के लिए जाती थी, पर कहीं भी उनको चंगाई नहीं मिली है। मैं कल एक बड़े पास्टर का मैं गवाही सुन रहा था, वास्तव में बड़ा अच्छा लगा। वो अपने जीवन की कथा वो सुना रहे थे, उनकी नाम मैं नहीं बताना चाहता हूं। वो कह रहे थे वो कैसे थे नशा में पीड़ित होकर, पर वो एक समय था उन्होंने क्रिश्चियन लोगों को गाली देकर भगाता था, पर जैसे ही उनके जीवन में वो नशा में पीड़ित होकर वो मरने की स्थिति में पहुंच गया, तब उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के शरण लिया। परमेश्वर उन्हें आज हजारों को नहीं लाखों लोगों को उन्हें आशीष का कारण बना के रखा है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर का शरण लो, परमेश्वर आपको आशीष करेगा। कभी भी आपके मन को मनुष्यों के ऊपर कभी भी लेके ना जाइए। हमेशा केवल 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 यीशु मसीह के ऊपर भरोसा रखे रहिए। हर बातों के लिए प्रभु के पास दौड़ो, बात छोटा हो बड़ा हो। क्या करना है? बुखार आएगा तो भी प्रार्थना है, कैंसर आएगा तो भी प्रार्थना है। हालेलुया। बुखार आने से पड़ोसी डॉक्टर है, कैंसर आने से प्रार्थना नहीं। दोनों के लिए किसके पास दौड़ना है? प्रभु यीशु के पास दौड़ना है। हालेलुया, हालेलुया। भजन संहिता 125 उसके 1 और 2 में लिखा है, एक आशीष का वचन निकाल कर देखिएगा। भजन संहिता 125, जो प्रभु के ऊपर भरोसा रखता है वो कैसे होते हैं, लिखा है देखिए। जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वे सिय्योन पर्वत के समान, जो ढलता नहीं वरन सदा बना रहता है। हालेलुया। जो परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते वो किसके समान है? पर्वत के समान है। किसके समान है? पर्वत। पर्वत कभी टलेगा? हिलेगा नहीं है। यदि आप ढलना नहीं, आप हिलना नहीं है, तो किसके ऊपर भरोसा रखना है? परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना है। परमेश्वर आप सबको आशीष करें। आइए प्रार्थना करें।